आज मैं आपको एमएस एक्सेल में बिल बना करके दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस में आपको बिल देने की आवश्यकता होती है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर सकें या अपना कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर आप बनवा सकें। तो आप चाहें तो एमएस एक्सेल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में हम जो भी कस्टमर को बिल देना चाहते हैं वो सिस्टम प्रिंटेड बिल देना चाहते हैं। तो सिस्टम प्रिंटेड बिल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल में हम पहले यहाँ बिल का एक फॉर्मेट जनरेट करते हैं और ये जो बिल होगा सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप इजीली किसी भी कस्टमर को प्रिंट करके दे पाएंगे। चलिए हम इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अपने एक रेस्टोरेंट का नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए पेट पूजा स्टेशन रोड। हम एक एड्रेस दे देते हैं बिहार शरीफ नालंदा। हमारा फ़ोन नंबर रैंडम सा फ़ोन नंबर, ये ध्यान दीजिएगा कि हम एक ही सेल में टाइप कर रहे हैं। मतलब A1 में हमने पेट पूजा टाइप किया, A2 में हमने एड्रेस टाइप किया और A3 में जीएसटी नंबर देना चाहेंगे। जीएसटी ऐसे ही रैंडम हमें जीएसटी नंबर पुट कर दिए। एक कॉलम ब्रेक करके हम यहाँ लिख देते हैं बिल नंबर, हम लिख देते हैं डेट, सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट। मुझे रुपीस का सिंबल चाहिए। चलिए मैंने रुपीस का सिंबल यहाँ पर टाइप किया। अमाउंट में भी हम रुपीस का सिंबल कर देते हैं। सीरियल नंबर में हम यहाँ पे पुट किए 1 और इसको हम कंट्रोल की मदद से क्लिक एंड ड्रैग किए। 14 तक नंबर हम ले आए यहाँ पर। जीएसटी के लिए हम यहाँ पर पहले एक सब टोटल कर लेना चाहते हैं। सब टोटल के नीचे देते हैं CGST@5%, SGST@5% और ग्रांड टोटल। हमने एक रफ फॉर्मेट बनाया है। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग का काम करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से यहाँ तक हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किए। हम इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा रखना चाहते हैं और इसको हम बोल्ड कर देना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक ये भी मर्ज एंड सेंटर हो जाए और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो जाए। ये भी थोड़ा छोटा चलेगा। इसको भी हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया फ्रॉम A3 टू E3 और मर्ज एंड सेंटर किए। इसका भी फॉन्ट साइज हम 10 कर दिए। हम बिल नंबरिंग को फॉन्ट साइज यहाँ 10 रखते हैं। डेट का भी साइज हम यहाँ 10 कर देते हैं। हम इसका साइज 11 रहने देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। हम इसको भी यहाँ पे बोल्ड करना चाहेंगे। डेट जो यहाँ पुट किया जाए वो सेंटर रहे, तो हम यहाँ से सेंटर कर दिए। ये सारा आइटम का नाम सेंटर में हो तो हम इसको यहाँ अलाइनमेंट में यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। इसको चाह रहे हैं कि ये बॉर्डर हो कुछ इस तरीके का और हम पूरे में यहाँ भी बॉर्डर चाहेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदरूनी हिस्से में सारा हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इतना करने के बाद इसका ये डेटा हम चाहेंगे कि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो इसको भी हम यहाँ से सीरियल नंबर को सेंटर कर दिए। ये भी सेंटर ही कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसका कॉलम का बिड अब हम यहाँ से तय करते हैं कि कौन सा कॉलम कितने बिड का होगा। आइटम नेम थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें, तो आइटम नेम को हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड कर दिए। क्वांटिटी कम भी होगा तो भी चलेगा। रेट इतने में आई थिंक दिख जाएगा सारा और फाइनल अमाउंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। रेट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं।
हम ये भी चाहते हैं कि इसका आउटलाइन जो हो वो थोड़ा थिक हो, और इसका भी आउटलाइन जो हो वो थोड़ा थिक बॉर्डर का हो। इसका भी बॉर्डर हम थिक कर दिए और इसका भी बॉर्डर हम थिक कर दिए। यहाँ जो अमाउंट आए वो राइट साइड में आए, इसके लिए हम इसको पहले से ही राइट कर देते हैं। रेट जो हो वो सेंटर में रहे, कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी हो सेंटर में, इसको हम सेंटर कर देते हैं, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। ये हमने राइट कर दिया। और आइटम का जो नाम हो लेफ्ट साइड में हो। अब इसको हम प्रिंटिंग में देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये बिल। कंट्रोल P प्रेस करके ये बिल का एक फॉर्मेट हमारा तैयार हुआ है। केवल हम यहाँ चाहते हैं कि बिल नंबर पुट करें। बिल नंबर पुट करने के लिए ये थोड़ा राइट साइड जा रहा है, हम इसको लेफ्ट में ही रखना चाहते हैं ताकि देखने में अच्छा दिख सके। ये डेट पुट करने के लिए हम यहाँ डेट एक इंसर्ट कर देते हैं इस तरीके से। आइटम का नाम हम यहाँ भरना नहीं चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर भरते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए हम एक मेनू पहले यहाँ डिज़ाइन करते हैं। इसका नाम चेंज कर देंगे हम यहाँ, इसका नाम रख देते हैं हम बिल। और यहाँ पर हम एक छोटा सा डेटा यहाँ पर टाइप किए। आप अपने हिसाब से इसको जितना चाहें उतना ज़्यादा टाइप कर सकते हैं, जितने आइटम भी आपके रेस्टोरेंट में हैं। और इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पे मेनू डेटा। मेनू का M कैपिटल है और डाटा का D कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट करा और हम यहाँ पर क्लिक किए डेटा टैब पे। डेटा टैब पे क्लिक किए, यहाँ डेटा वैलिडेशंस में आए और डेटा वैलिडेशंस पे हमने क्लिक करा। डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने डेटा वैलिडेशन का ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, जिसमें हम अलाउ को चूज़ किए। लिस्ट बिटवीन सोर्स हमसे मांगा जा रहा है। सोर्स क्या होगा, तो सोर्स पे हम इस छोटे से बटन पे क्लिक किए। हम यहाँ क्लिक किए मेनू डेटा पर। मेनू डेटा पे क्लिक करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम ओके कर दिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हम यहाँ P प्रेस किए, देखिए पनीर टिक्का आ गया, हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। हम V प्रेस करेंगे तो वेज सैंडविच और वेज फ्राइड राइस दोनों आ गया। हम B प्रेस किए तो बटर नान आ गया। C प्रेस किए तो कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट भुर्ता। आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट यहाँ क्रिएट हो गया है। तो ये हमें बार बार अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वांटिटी तो हमें मैनुअल ही पुट करना है कि कौन सा कस्टमर कितने क्वांटिटी में ऑर्डर किया। रेट हम चाहते हैं कि खुद से जो मेनू का रेट है हमारा, वो रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाए। हम अब यहाँ फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं इक्वल टू F एरर भी लुकअप हमें करना है B8 के वैल्यू को, इसलिए हमने यहाँ पे B8 लिखा, फिर कॉमा दिए। टेबल एरे हमारा होगा ये मेनू डेटा पर, तो हम यहाँ पर सीधे क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट किया, हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका ये एड्रेस लिखा गया। हम एड्रेस को चूज़ किए यहाँ एक रेंज को, और हमने यहाँ पर प्रेस किया F4। जैसे ही F4 प्रेस किए, ये इसको कांस्टेंट कर दिया। अब कॉमा करने के बाद हम लिखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो जाएगा 2, और हमें ये चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन किए फॉल्स। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हमें यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ 2 इन्वर्टेड कॉमा का साइन यहाँ दिया है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। हम इसके बाद इंटर की प्रेस किए। देखिए यहाँ फार्मूला मेंशन हो चुका है। हम अब यही फार्मूला नीचे तक चाहेंगे तो हम इसके लिए इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग करने से ये फार्मूला सब में आ चुका है, बट चूँकि इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ाया है तो हम फॉर्मेटिंग को फिर से सुधार देते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ फार्मूला हो गया है टाइप हर सेल में। आप एक बार फिर से देख लीजिए फार्मूला। इसके बाद
हम यहाँ पर अगर कुछ भी प्रेस करते हैं, जैसे हमने लिखा सी तो आ गया कोल्ड कॉफ़ी, और जैसे ही हम कोल्ड कॉफ़ी चूज़ करते हैं उसका रेट यहाँ शो हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि कोल्ड कॉफ़ी का रेट 70 के बजाय 170 है, जैसे यहाँ आ रहा है कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ आ रहा है मानते 20 है बटर नान, यहाँ आ रहा है छोले भटूरे, और हम इसके रेट को अगर चेंज करते हैं मेन मेनू के डेटा में, जैसे कोल्ड कॉफ़ी का रेट हम चाहेंगे कि 70 के बजाय 170 रहे और बटर नान 25 रुपये रहे, तो आप पाएंगे कि बिल में भी वो उसी हिसाब से ऑटो चेंज होता है। मतलब आपको बार बार ना ये वैल्यू लिखने की आवश्यकता होगी ना कुछ। इसका रेट हम चाहेंगे कि ये राइट साइड रहे, चूँकि प्राइस है इसलिए। यहाँ क्वांटिटी हमको तो मैनुअल ही पुट करना है कि ये कितना पीस रहेगा, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि इसका ऑटो सम आ जाए। तो ऑटो सम के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखने वाले हैं, इक्वल टू इफ एंड, हालांकि हम चाहें तो इजीली कर सकते थे कि इतना मल्टीप्लाई गुने इतना, बट हम यहाँ लॉजिक इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये ध्यान रखें कि क्वांटिटी में भी नंबर हो और रेट में भी नंबर हो। तो इसलिए हम यहाँ ये फार्मूला लगा रहे हैं कि इज नंबर C8 इज नंबर D8, तो ही ये C8 गुना D8 8 करे, अदरवाइज ये वैल्यू ब्लैंक रह जाए। हमने इसके लिए ये फॉर्मूला लिखा, 8 ज़रूरी है कि D8, तो C8 मल्टीप्लाई बाई D8। हमने क्लिक एंड ड्रैग करा, अभी ऐसे में ब्लैंक, और अदरवाइज यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई हो करके फिल हो जाए। हम इसका भी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा वापस से सही कर लेते हैं कि इसमें ये बॉर्डर और आउटलाइन बॉर्डर हमारा होना चाहिए, इसलिए ऐसा बॉर्डर थोड़ा सा देखेंगे। अब हम अगर क्वांटिटी को 3 करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेशंस हो चुका होता है। हम अब यहाँ पर क्या चाहेंगे कि इसका सब टोटल निकले। सब टोटल निकालने के लिए अब हमें यहाँ एक फॉर्मूला लगाना होगा। हम यहाँ लिखते हैं कि इक्वल टू सम करते हैं हम E8 से लेकर E21 तक। हम ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिए। फिर हम GST चाहेंगे यहाँ, और GST एक राउंड वैल्यू पे लगे, इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं राउंड कर देना, जो भी वैल्यू आए उसको। E23 का 5/100 राउंड 2 से कर देना है। फिर सेम चीज़ें हम यहाँ भी पुट करना चाहेंगे, इक्वल टू राउंड E23 का 5/100, इसको भी राउंड कर देना है। और ग्रैंड टोटल जो हमारा होगा यहाँ पर, वो ग्रैंड टोटल होगा इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना। ग्रैंड टोटल हम चाहेंगे कि बोल्ड में हो जाए, तो बोल्ड रख देते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारे सामने तैयार हो चुका है। यहाँ पर लिख देते हैं थैंक यू फॉर डाइनिंग एट
पेट पूजा, यहाँ लिख देते हैं विजिट अगेन। 2 सिंबल भी दे देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डबल क्लिक करके कर्सर यहाँ प्लेस करके सिंबल्स में आते हैं हम। चलिए ये वाला सिंबल दे देते हैं इंसर्ट। हम फिर से इंसर्ट में सिंबल, और सिंबल हमारा था ये वाला इंसर्ट क्लोज। थोड़ा सा हम इसमें स्पेस दे करके, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक सेंटर कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर भी कर देते हैं। देखते हैं अब इसका रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके का हम चाहते हैं बिल भी ये पेज पे एकदम सेंटर में प्रिंट हो। इसके लिए हम क्या सेटिंग करेंगे, यहाँ से आएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ से पेज सेटअप देख रहे हैं आप। पेज सेटअप में हम आएंगे मार्जिन सेक्शन में, और इसको हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर। हॉरिजॉन्टली को टिक लगा दिया है मैंने। अब जब हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो ये पेज के लेफ्ट राइट में एग्जैक्टली उतना ही स्पेस छोड़ा, जितना लेफ्ट में उतना राइट में। ये 5 बट होना चाहिए। ये प्रिंटर हम बदल करके देखते हैं, हमें मिल जाएगा ये 5। हाँ, प्रिंटर सेटिंग अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पेपर का साइज़ भी हमको डिफरेंट मिल जाता है। अब A5 पर ये देखते हैं कुछ कैसा दिख रहा है, तो ये और कुछ कट गया। इसको हम रीअरेंज करना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। लेफ़्ट राइट के जो स्पेस हैं, मतलब मार्जिन्स, हम उनको कम करना चाहेंगे। टॉप बॉटम तो ठीक है हमारा, फिर भी थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। अब ओके करते हैं। अब ये शायद परफेक्ट हो जाए। वेरी गुड। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें प्रिंट होकर के, एक परफेक्ट बिलिंग जो हाफ पेज में प्रिंट होगा। हम नहीं चाहेंगे कि इस चीज़ को कोई चेंज करे या इस चीज़ को कोई चेंज करे, तो हम इन सेल को लॉक करना चाहेंगे। अब इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पहले सेलेक्ट ऑल करना है। पूरे को सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको आना है अलाइनमेंट में, प्रोटेक्शन में, और ये आपका लॉक दिखाई देगा। पहले इसको आपको अनलॉक कर लेना है, ओके करना है। फिर से होम में आने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में आना है, और यहाँ गो टू स्पेशल पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से फार्मूला चूज कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। इससे सिर्फ फार्मूला सेल सेलेक्ट हुआ। फिर से अलाइनमेंट में आएंगे हम, प्रोटेक्शन में इसको लॉक्ड करेंगे और हिडन करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आएंगे आप रिव्यू टैब में और प्रोटेक्ट शीट में। प्रोटेक्ट शीट में आने के बाद आपको एक पासवर्ड देना है और ओके करना है। फिर से एक पासवर्ड देना है और ओके करना है। अब इसके बाद ये ऑटो आपका फंक्शनल है। जैसे ही आप यहाँ क्वांटिटी के साथ कुछ भी भरते हैं, ऑटोमेटिक आपका बिल जनरेट हो जाता है। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली बना है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लेते हैं एक आइटम वेज सैंडविच। वेज सैंडविच कोई 2 पीस लिया। फिर यहाँ पर हम देते हैं वेज फ्राइड राइस 2 पीस है। मान लेते हैं छोले भटूरे 4 पीस है। तो ये बिल जनरेट होकर के रेडी है। आप कंट्रोल पे प्रेस करिए और आप उसे प्रिंट करके दे सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप केवल इतने को क्लियर करेंगे और नया बिल आप फिर से दे सकेंगे। डेट बदलने के लिए आप यहाँ आसानी से डेट बदल सकते हैं, बिल नंबर बदल सकते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि ये भी लॉक्ड रहे हमारा, ये भी कोई चेंज ना कर पाए। बिल नंबर, DATE, सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें कोई बदल नहीं पाए।
तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले रिव्यू में अनप्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, अब होम में आते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, प्रोटेक्शन ऑन करते हैं और इसको भी लॉक कर देते हैं। ओके, अब रिव्यू में आए, वापस प्रोटेक्ट शीट में आए, हमने एक पासवर्ड दे दिया 123 वेरी गुड। अब फाइनल चेक की बारी आ गई है। हम अगर ये सब चीज़ों को बदलना चाहेंगे, हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा कोई स्टाफ ये चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो बिल नंबर को बदल सकता है। बिल नंबर आसानी से, ये भी अगर बदलना चाहे तो नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर डेट बदलना चाहे तो वो डेट चेंज कर सकता है। ये सब चीज़ें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर मान लेते हैं किसी ने ऑर्डर किया था वेज सैंडविच 1 पीस, किसी ने ऑर्डर किया था, उसी का क्लाइंट ने कोल्ड कॉफ़ी 2 पीस लिया, और मान लेते हैं छोले भटूरे 1 था उसका, और बिरयानी, चिकन बिरयानी 3 पीस था। तो ये बिल आपका रेडी हो चुका है। फाइनली इसको सेव कर लेते हैं हम। जब भी दूसरा क्लाइंट आता है, हमें सिर्फ इतना मिटाना है, बिल नंबर बदलना है। बिल नंबर बदलने के बाद हमें डेट बदलना, डेट अगर सेम है तो डेट सेम रहने देना है। फिर से इस तरीके से कोल्ड कॉफ़ी 2 पीस, बस आप कंट्रोल पे प्रेस करिए और बिल प्रिंट कर करके दे सकते हैं। तो हमने सारा सेटिंग्स आपको दिखा दिया, एक प्रॉपर बिल जनरेट करके दिखा। आज की इस वीडियो में इतना ही।